गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 10 की गणित की तीसरी इकाई बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। इसकी हमने 3.1 कर ली थी, 3.2 के 2 क्वेश्चन कर लिए। आज तीसरा क्वेश्चन है। निम्न बहुपदों के साथ उनके शून्य दिए गए हैं। हमें नीचे कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उन बहुपदों के साथ उनके कुछ शून्य भी दिए गए हैं। शून्य का मतलब बराबर में जीरो रखने पर जो मान अक्ष का प्राप्त होता है वो क्या होता है, शून्य को होता है। तो हमें कुछ बहुपद दिए हुए हैं, उनके शून्य भी दिए गए हैं और अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। जो शून्य दिए हुए हैं उनके अलावा और भी शून्य ज्ञात करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स बराबर 2 x की घात 4 माइनस 3 x की घात 3 माइनस 3 x² प्लस 6 x-2। ये क्वेश्चन है। इसमें अधिकतम घात कितनी एक्स की, 4। एक्स की घात 4 है, इसका मतलब इसके 4 शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे, 4 शून्य होंगे। एक्स की अधिकतम घात 4 है तो शून्य भी होंगे 4। 4 में से हमें 2 दिया हुआ है, एक तो शून्य इसका √2 है और एक है माइनस के √2। 2 शून्य दिए हुए हैं, 2 शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। हल पहला कैसे करेंगे कि अक्स बराबर √2 दिया हुआ है। शून्य का मतलब कि अक्स का मान, अक्स के मान ज्ञात करने। तो एक तो √2 दिया हुआ है, एक अक्स बराबर माइनस के अंडरूट दिया। ठीक है, 2 मान दिया है, अक्स बराबर √2 और अक्स बराबर माइनस √2। हमें 2 शून्य दिए हुए हैं और 2 अक्स के मान ज्ञात करने हैं। इसके लिए अक्स बराबर √2 रखा, इस √2 का पक्षांतर करेंगे इस साइड, तो हो जाएगा अक्स माइनस √2 बराबर 0। एक गुणनखंड हो गया। दूसरा अक्स बराबर माइनस के √2, एक अक्स बराबर √2 तो अक्स माइनस √2 बराबर 0। एक अक्स बराबर माइनस √2, इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का, तो पक्षांतर किया तो प्लस के बराबर 0। तो इसके दो गुणनखंड कर लिए हमने। एक तो आया अक्स माइनस √2, एक आया अक्स प्लस √2। ठीक है, ये दोनों के इनके गुणनखंड है। तो शून्य होता है वो क्या होते हैं उसके, उनका पक्षांतर करने पर क्या आता है, गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसके। तो 4 गुणनखंड होंगे, उनमें से 2 गुणनखंड आ गए। क्या है, अक्स माइनस √2 और अक्स प्लस √2। इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। तो ये भी क्या होंगे, गुणा भी शून्य होगा, तो इन दोनों को गुणा कर लेंगे। तो अक्स माइनस √2 और अक्स प्लस √2 बराबर कितना होगा, 0। क्योंकि अक्स माइनस √2 अक्स प्लस √2 LHS दोनों को गुणा करेंगे तो RHS भी गुणा में कितना हो जाएगा, 0। बराबर में कितना है, 0। तो कितना हो जाएगा इनका गुणनफल, 0। तो ये दो गुणनखंड आ गए इसके, अक्स माइनस √2 अक्स प्लस √2। ये क्या है, शून्य के बाद इसके गुणनखंड बना लिए हमने। तो 2 गुणनखंड आ गए, 2 गुणनखंड और ज्ञात करेंगे। उन गुणनखंड से क्या करना है, हमें इसके शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो 2 शून्य ज्ञात करने के लिए हमें जो दिया हुआ था अक्स बराबर √2, तो अक्स माइनस √2 अक्स बराबर माइनस √2 तो अक्स प्लस √2 बराबर में 0। इन दोनों को गुणा करेंगे तो भी कितना आएगा, 0। इन दोनों को गुणा करके इसमें भाग लगा देंगे। ठीक है, तो इनको गुणा करते हैं। ये हो गया a मान लिया, a माइनस बी, इसको a मान लिया, इसको b। तो ये सूत्र हो गया a माइनस बी और a प्लस बी। ये सर्व समीकरण लगी इसमें। ये तो हो गया a माइनस बी और ये हो गया a प्लस बी, क्योंकि एक बार माइनस है एक बार प्लस है। अक्स माइनस है √2 और अक्स प्लस √2, तो a माइनस बी a प्लस बी। सर्व समीकरण होती है इसकी a² माइनस b²। ठीक है, a माइनस बी a प्लस बी बराबर हो गया a² माइनस b²। सर्व समीकरण लगाते हैं इसमें। तो अक्स माइनस √2 और अक्स प्लस √2, ये सर्व इसमें लगाएंगे। तो a का मान तो अक्स रखेंगे, b का मान √2 रखेंगे। तो यहाँ पे a² का मान रखेंगे तो अक्स, इसका स्क्वायर करेंगे तो अक्स स्क्वायर, फिर ये माइनस तो माइनस, फिर b का मान रखेंगे। b का मान कितना है, √2, तो √2 का स्क्वायर बराबर में 0 है ही, वो बराबर में 0 लिख दिया। ठीक है, अक्स स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो अक्स का स्क्वायर अक्स स्क्वायर ही है, माइनस √2 का स्क्वायर हो गया 2। ठीक है, √2 का स्क्वायर का मतलब √2 2 बार है, और √2 को √2 से गुणा करने पर कितने आते हैं, 2। अंडरूट हट जाता है। ठीक है, तो रूट से रूट हट गया, तो अक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर में कितना आ गया, 0। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया, अक्स स्क्वायर माइनस 2। इस अक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो बहुपद दिया उसमें भाग लगाना है। अक्स स्क्वायर माइनस 2 का क्या करना है, जो एफ एक्स दिया हुआ है उसमें भाग लगाना है। तो चलो लगाते हैं भाग। अक्स स्क्वायर माइनस 2 किसका भाग लगाना है हमें, अक्स स्क्वायर माइनस 2 का भाग लगाना है। लगाना किसमें, एफ एक्स में। 2 अक्स की घात 4
माइनस 3x⁻³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो इसको लिखते हैं 2x⁻4 माइनस 3x⁻³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। ये हमारे पास एपेक्स है। ठीक है, इस एपेक्स में क्या करना है, हमें भाग लगाना है। ठीक है, ये लिख दिया एपेक्स। इस एपेक्स में भाग लगाएंगे इसका जो हमने गुणनखंड निकाले उसका। तो पहले हमारे पास है 2x⁻4, भाग लगाना है 2x⁻4 में x⁻2 का। ठीक है, तो अब देखो ऊपर तो है 2 गुणा x कितनी बार है, 4 बार लिख दिया। नीचे x कितनी बार है, 2 बार। एक x से एक x कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, तो कितना बच गया, 2 गुणा x मतलब 2x²। भाग कितनी बार जाएगा, 2x² बार, 2x² बार। क्यों, क्योंकि 2 तो ये आ गए, फिर x⁻2 और यहाँ पे 4 है, तो कितनी बच गई, 2। तो x⁻2, 2x⁻2 बार भाग जाएगा। ठीक है, 2x⁻4 में x² का भाग कितनी बार जाएगा, 2x² बार। इस 2x² को इससे गुणा करेंगे, 2x² को x² से गुणा करेंगे, तो 2x² गुणा x², 2x² गुणा x², फिर माइनस माइनस 2x² गुणा 2, 2x² गुणा 2, इनको गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे 2x⁻2 और x⁻2 कितनी हो गई, 4, माइनस 2 को 2 से गुणा किया तो 4x की घात कितनी है, 2। ये आ गए, इनको गुणा करने पर कितने आए, 2x⁻4, 4x⁻2, तो 4x⁻2 कहाँ है, यहाँ पर, तो इसके नीचे लिखेंगे माइनस 4x⁻2, क्योंकि x⁻3 नहीं है हमारे पास, x⁻2 है, तो x⁻2 के नीचे ही लिखना है। ठीक है, अब इसका चिन्ह चेंज करेंगे, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का चिन्ह चेंज करेंगे तो प्लस का। ये 2x⁻4 प्लस की, ये 2x⁻4 माइनस की, तो ये दोनों से कैंसिल। इसके बाद यहाँ पे बचे माइनस 3x⁻3। फिर देखो यहाँ पे 3x² है, यहाँ पे 4x² है। 3x² माइनस के हैं, 4x² प्लस के हैं। एक संख्या माइनस की, एक प्लस की, तो क्या करनी है, बाकी, और बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, तो प्लस के x²। 4x² में से 3 गए तो 1x² बच गया। ठीक है, लिख दिया 1x², बाकी संख्या जो ऊपर वाली वो लिख दी ऐसी वैसी, प्लस के 6x माइनस के 2। अब भाग लगाना हमें माइनस 3x⁻3 में, माइनस 3x⁻3 किस में भाग देना है हमें, इसमें माइनस 3x⁻3 में किसका लगाना भाग, x⁻2 का। ठीक है, तो माइनस 3 गुणा x कितनी बार है, ऊपर 3 बार, तो x को 3 बार लिख दिया। नीचे x कितनी बार है, 2 बार। एक x से एक x कैंसिल, एक x से एक x कैंसिल, भाग कितनी बार गया, माइनस 3 गुणा x, तो माइनस 3x बार। भाग कितनी बार गया, माइनस 3x बार। ठीक है, भाग गया माइनस 3x बार। अब माइनस 3x को इनसे गुणा करेंगे, तो माइनस 3x गुणा x², माइनस 3x गुणा x², माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस 3x गुणा 2, माइनस के 3x⁻, 1 और 2 कितनी हो गई, 3, प्लस 3 को 2 से गुणा किया तो 6x, ये आ गई गुणा करने पर। माइनस 3x⁻3 प्लस 6x, प्लस में 6x, चिन्ह चेंज करेंगे तो ये तो हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। ये माइनस के, ये प्लस के, तो कैंसिल, और ये 6x है, 6x प्लस का माइनस का कैंसिल। शेष क्या बचे यहाँ पे, तो x² और यहाँ पर माइनस के 2। शेष कितना बचा, x² माइनस 2। अब लगाना है भाग x² में, किसमें भाग देना है, x² में, किसका, x² का। तो x² में भाग लगाएंगे x² का, तो x² से x² कितनी बार जाएगा, कटेगा 1 बार। ठीक है ना, x² में x² का भाग कितनी बार जाएगा, 1 बार, तो प्लस 1, भाग कितनी बार गया, 1 बार गया। ठीक है, तो 1 को x² से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, x² ही आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 ही आएंगे, चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस प्लस, ये x² कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, शेष पर कितना बचा, 0। ठीक है, तो हमने जो शून्य दिए हुए थे उनको हल करने पर x² माइनस 2 आए। x² माइनस 2 का भाग देने पर बहुपद में हमारे पास इसका भागफल है 2x² माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, क्या है हमारे पास, 2x² माइनस 3x प्लस 1, ये आया हमारे पास। ठीक है, 2x² माइनस 3x प्लस 1। अब इसके गुणनखंड करके
इसके शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसके गुणनखंड करके क्या करेंगे, इसके शून्य ज्ञात करेंगे। तो चलो करते हैं गुणनखंड। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, जो 20 वाली संख्या है ये तो आनी चाहिए जोड़ने पर, और ये आनी चाहिए गुणा करने पर। तो गुणा करने पर आना चाहिए 2 एकम 2 2, और जोड़ने पर आना चाहिए 3। तो कैसे होंगे कि माइनस के 2 और माइनस का 1 कितने होते हैं, माइनस के 3, और माइनस 2 को माइनस 1 से गुणा करने पर होता है 2। इसके गुणनखंड हो गए 2 और 1। इसको हल करते हैं। 2x² माइनस 2x माइनस x प्लस 1। 2x² माइनस 2x और 1x कितने हो गए, 3x प्लस 1। दो दो के समूह बना लिए, इनमें से कॉमन लिया तो 2x कॉमन आए। 2x का भाग x² में x बार, माइनस 2x कॉमन आ गया तो कितना बचा, 1, माइनस इन दोनों में से कॉमन 1 आ रहा है। 1 का भाग x में x बार, माइनस का भाग प्लस में माइनस बार, 1 का भाग 1 में 1 बार। तो 1 तो आ गया 2x माइनस 1, और 1 आ गया x माइनस 1। 1 तो आ गया x माइनस 1, और 1 आ गया 2x माइनस 1। ठीक है, 2x माइनस 1 और x माइनस 1, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रखेंगे। तो 2x माइनस 1 बराबर 0। तो 2x बराबर 1, और x बराबर आ गया 1/2। इसी प्रकार x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर आ गया 1, क्योंकि इसका पक्षांतर किया तो प्लस का हो गया। इस प्रकार 1/2 और 1 इसके अन्य शून्य के ज्ञात कर लिए। एक बार फिर से देख लो, हमें क्या करना है, कुछ शून्य दिए हुए हैं, उनके अन्य सभी शून्य ज्ञात करने हैं। तो शून्य दिया हुआ x बराबर √2 और x बराबर माइनस के √2। ठीक है, इसका पक्षांतर किया तो माइनस के हो गए, तो x माइनस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0। ये गुणनखंड ये हो गया, दूसरा गुणनखंड ये हो गया, इन दोनों को गुणा किया तो x माइनस √2 x प्लस √2, तो a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी सर्वसमीका होती है a² माइनस b²। तो a² माइनस b², a का मान x है तो x का स्क्वायर, माइनस b का मान √2 है तो √2 का स्क्वायर, x का स्क्वायर x² माइनस √2 का स्क्वायर होता है 2। तो आ गई हमारे पास x² माइनस 2, इसका एक गुणनखंड है। ठीक है, तो जो ये गुणनखंड है इसका भाग लगाएंगे इसमें, किसमें, जो दिया हुआ बहुपद है, दिए हुए बहुपद में इसका भाग लगाने पर हमारे पास भागफल क्या है, 2x² माइनस 3x प्लस 1। जो हमारे पास भागफल आया, इस भागफल के गुणनखंड करके इसके शून्य ज्ञात करेंगे। 2x² माइनस 3x प्लस 1 का शून्य ज्ञात किया तो 1/2 और 1 आ गया। इस प्रकार से हमारा तीसरे का पहला पार्ट पूरा कर लिया। अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे। दूसरा पार्ट है f(x) बराबर x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x² प्लस 138x माइनस 35। ये हमारे पास एक बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद के दो शून्य दिए हुए हैं, ये है 2 प्लस माइनस √3। इसका मतलब हुआ कि 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3, दो शून्य का है, एक तो 2 प्लस √3 है और एक 2 माइनस √3 है। ठीक है, दो शून्य दिए हुए हैं, तो इसको हल करेंगे। x बराबर 2 प्लस √3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसका पक्षांतर करेंगे इस साइड, दोनों हो जाएंगे माइनस के 2 प्लस √3, दोनों को साथ में लेकर आ गए। ठीक है ना, क्या हो गया, दोनों को साथ में लेकर आ गए, x माइनस 2 प्लस √3 बराबर में क्या बचा, 0। इसी प्रकार x बराबर 2 माइनस √3। ठीक है, तो x माइनस पक्षांतर करेंगे तो 2 माइनस √3 बराबर 0। इस प्रकार से होगा। ठीक है, x बराबर, ये प्लस का था पक्षांतर किया तो माइनस का, और ये माइनस का प्लस का था पक्षांतर किया तो माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड गुणा कर लेंगे, वैसे कर लो या फिर सीधा डायरेक्ट कोष्टक खोल दो आप वैसे। ठीक है, कि x ये 2 प्लस का है तो माइनस का 2, √3 प्लस का दे भी किसका हो जाएगा, माइनस का, एक साथ कर लिया। बात एक ही है, वैसे करो चाहे ऐसे करो ना। तो x माइनस के 2 माइनस के √3, इसी प्रकार इसको कर लेंगे। x 2 प्लस का है तो माइनस के 2, √3 प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का तो प्लस का, बराबर में बचेगा 0। ठीक है, x माइनस 2 माइनस √3 बराबर 0, दोनों प्लस के थे, पक्षांतर किया तो माइनस के। x ये 2 प्लस का था, पक्षांतर किया तो माइनस का, √3 प्लस का था, माइनस का तो प्लस का। ठीक है,
हमारे पास एक गुणनखंड यह है, दूसरा ये है। अब क्या करना है इसका, वही करना है, गुणा करना है दोनों का। तो अक्स माइनस दो माइनस रूट तीन, गुणा करना है इसको इससे, अक्स माइनस दो प्लस रूट तीन, ठीक है, बराबर में 0। इन दोनों को गुणा करेंगे। इनको गुणा करने पर जो हमारे पास प्राप्त होगा उसका भाग लगाएंगे इसमें बहुपद में, ठीक है। तो इसको गुणा करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो पहले x से गुणा कर लेंगे तीनों को, फिर 2 से गुणा कर लेंगे, फिर रूट 3 से गुणा कर लेंगे। ये ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। x को पहले तीनों से गुणा कर लेंगे, फिर 2 से कर लेंगे, फिर रूट 3 से कर लेंगे। x को x से गुणा किया तो x स्क्वायर, x को -2 से गुणा किया तो -2x, ठीक है। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x प्लस रूट 3 को x से गुणा किया तो रूट 3x, x को x स्क्वायर, x को 2x, x को रूट 3x। अब गुणा करेंगे 2 से, 2 को x से गुणा किया 2x, माइनस माइनस प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4, फिर माइनस 2 को रूट 3 से गुणा किया तो 2 रूट 3, ठीक है। अब रूट 3 से गुणा कर लेंगे, रूट 3 को x से गुणा किया तो रूट 3x, रूट 3 को 2 से गुणा किया तो 2 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो कितने आ जाएंगे 3। इस प्रकार सभी को गुणा कर लिया। x को गुणा किया पहले तीनों से, फिर 2 को गुणा किया तीनों से, फिर रूट 3 को तीनों से गुणा किया। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 2 से गुणा किया 2x, x को रूट 3 से गुणा किया तो रूट 3x, फिर 2 को x से गुणा किया 2x, 2 को 2 से गुणा किया 4, 2 को रूट 3 से गुणा किया तो 2 रूट 3, फिर रूट 3x, 2 रूट 3, फिर रूट 3 को रूट 3 से गुणा किया तो 3, बराबर में 0। अब इसको हल कर लेंगे तो देखो x स्क्वायर 2x माइनस के और 2x माइनस के, तो 2x से 2x कितने हो गए 4x, माइनस के कितने हो गए 4x, ठीक है। रूट 3x और रूट 3x, ये तो प्लस का है ये माइनस का है, तो एक दूसरे से के कट जाएंगे, ठीक है ना। कि रूट 3x में से रूट 3x घटाएंगे तो कितना बचेगा 0, तो ये दोनों कट गए। और बाकी 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, 4 माइनस 4 प्लस के 3 माइनस के तो 1। ये 2 रूट 3 किसके हैं माइनस के, और ये 2 रूट 3 किसके हैं प्लस के, तो ये भी एक दूसरे से कट जाएंगे। तो हमारे पास ये बचा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका भाग लगाएंगे अपक्ष में, ठीक है, इसका भाग लगाएंगे अपक्ष में, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 का भाग लगाएंगे। अपक्ष दिया हुआ है x की घात 4 माइनस 6x की घात 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, ये अपक्ष है। इसमें भाग लगाएंगे, x की घात 4 में x की घात 2 का भाग देंगे तो x की घात 2, ठीक है। x की घात 4 में x की घात 2 का भाग लगाएंगे तो x की घात 2, x की घात 2 को गुणा करेंगे। अब x की घात 2 को x की घात 2 से गुणा किया तो x की घात 4, फिर माइनस माइनस x की घात 2 को 4x से गुणा करेंगे तो 4x की घात 2 और 1 कितनी हो गई 3, फिर x स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर। चिन्ह चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये दोनों तो कट जाएंगे क्योंकि x की घात 4 प्लस की है और x की घात 4 माइनस की है। यहाँ पे देखो 4x की घात 3 प्लस की है, 6x की घात 3 माइनस की है, एक संख्या माइनस की एक प्लस की तो करनी है बाकी, और 4 में 6 घटाएंगे तो बचेंगे 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस की, x की घात कितनी है यहाँ पे 3, 4 में 6 कितने बच गए 2, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस x की घात 3, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का जुड़ेंगे तो माइनस के कितने हो गए 26x स्क्वायर, 1x स्क्वायर कितने हो गए 27x स्क्वायर, 26 रे कितने हो गए 27x स्क्वायर, बाकी बच गए वो लिख दो, प्लस 138x माइनस 35। अब भाग लगाना इसमें, माइनस 2x की घात 3 में भाग लगाना x स्क्वायर का, ठीक है। तो माइनस 2 गुणा x कितनी बार है 3 बार, और नीचे x कितनी बार है 2 बार, तो 2x से 2x तो कट जाएंगे, बच जाएंगे माइनस के 2x, तो भाग जाएगा माइनस के 2x बार, ठीक है। भाग कितनी बार जाएगा माइनस के 2x बार। अब इनको गुणा करेंगे इनसे और इनके नीचे लिख देंगे, माइनस 2x को गुणा करेंगे तो माइनस के 2x, यहाँ पे 1 यहाँ पर x की घात 2 तो x की घात हो गई 3,
यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8, अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस आ जाएगा। 2 अक्स को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएंगे 2 अक्स, चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। 27 अक्स स्क्वायर और 8 एक्स स्क्वायर दोनों किसके हैं, माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 27 और 8 कितने होते हैं, 35 अक्स स्क्वायर प्लस, ये भी प्लस के और ये भी प्लस के, प्लस प्लस के 138 है 2 अक्स, 138 से 2 कितने हो गए 140 अक्स, माइनस के 35। ठीक है, अब आगे लगाना माइनस 35 अक्स स्क्वायर में, किसका देंगे, अक्स स्क्वायर का, तो अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कट जाएगा, भाग कितनी बार जाएगा, माइनस के 35 बार। ठीक है, भाग कितनी बार जाएगा, माइनस के 35, क्यों माइनस 35, अक्स स्क्वायर में भाग देना है, किसका देना है, अक्स स्क्वायर का, तो अक्स स्क्वायर से अक्स स्क्वायर कैंसिल, बचा कितना, माइनस का 35। अब माइनस 35 को गुणा करेंगे, माइनस 35 को अक्स स्क्वायर से गुणा किया तो आ गया माइनस के 35 अक्स स्क्वायर, फिर प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 35 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 140 अक्स, फिर 35 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 35, चिन्ह चेंज कर देंगे, प्लस माइनस प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, बचा कितना 0। तो हमारे पास इसका भागफल कितना आ गया, 2 अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 35, कितना आया, अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 35 ही आया, अक्स स्क्वायर माइनस 2 अक्स माइनस 35। इसके गुणनखंड करने हैं तो गुणनखंड कितने होंगे, 7 और 5, 7 पंजों गुणा करने में 35 आ रहे हैं, तो 7 गुणा 5 कितने हो गए 35, और 7 अक्स तो हो जाएंगे माइनस के और 5 अक्स हो जाएंगे प्लस के, तो 7 में से 5 जाएंगे कितने बचाएंगे 2, तो यहाँ पे हो गए अक्स स्क्वायर माइनस 7 अक्स प्लस 5 अक्स माइनस 35, अक्स स्क्वायर 2 अक्स को लिख दिया माइनस 7 अक्स प्लस 5, 7 में से 5 की तो किसके 2 माइनस के, फिर 35, एक समूह ये हो गया, दूसरा समूह है ये, इन दोनों में से कॉमन लिया तो आया अक्स, यहाँ पे बच्चा अक्स माइनस, यहाँ पे बच्चा 7 प्लस, इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 5, 5 का भाग 5 अक्स में अक्स बार माइनस 5 का भाग 35 में 7 बार, एक आया अक्स प्लस 5 और एक आया अक्स माइनस 7, अक्स प्लस 5 और अक्स माइनस 7, ये दो गुणनखंड आ गए। शून्य ज्ञात करने के बराबर 0 रखेंगे, एक बार अक्स प्लस 5 बराबर 0, अक्स प्लस 5 बराबर 0, 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5, और एक बार अक्स माइनस 7 बराबर 0, 7 का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 7। इस प्रकार से दो उत्तर हो गए, एक तो माइनस के 5 और एक प्लस के 7। इस प्रकार से हमने दूसरा क्वेश्चन भी कर लिया। अब इसका तीसरा पार्ट वो करेंगे। तीसरा हमारे पास ये है, अक्स की घात 3 प्लस 13 अक्स स्क्वायर प्लस 32 अक्स प्लस 20, इसके शून्य ज्ञात करने, एक शून्य दिया हुआ है माइनस का 2, क्या दिया हुआ है, अक्स बराबर माइनस के 2, एक शून्य दिया हुआ अक्स का मान कितना दे रखा माइनस का 2, इसका पक्षांतर करेंगे तो किसका हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, अक्स बराबर माइनस 2, पक्षांतर किया तो प्लस के 2, तो इसका एक गुणनखंड हो गया अक्स प्लस 2, इसका एक गुणनखंड अक्स प्लस 2 है, बाकी इसको हल करके गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो अक्स प्लस 2 का भाग लगाएंगे इसमें। ठीक है, अक्स प्लस 2 का भाग लगाना है किसमें, जो दिया गया बहुपद है, अक्स की घात 3 प्लस 13 अक्स स्क्वायर प्लस 32 अक्स प्लस 20, इसमें भाग देंगे किसका, अक्स प्लस 2 का। तो अक्स की घात 3 में अक्स की घात 1 का भाग अक्स की घात 2 बार, अक्स की घात 2 को अक्स की घात 1 से गुणा किया तो अक्स की घात 3, अक्स स्क्वायर को 2 से गुणा किया तो 2 अक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज करेंगे तो माइनस के, ये तो कैंसिल हो जाएंगे। 13 अक्स स्क्वायर में से 2 अक्स स्क्वायर गए, 13 में से 2 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 11 अक्स स्क्वायर प्लस बाकी बच गए वो लिख दो 32 अक्स प्लस 20। ठीक है, अब भाग लगाएंगे 11 अक्स स्क्वायर में, 11 अक्स स्क्वायर में किसका भाग देना है, अक्स का भाग, हमेशा पहले से क्या देना है अक्स का। तो देखो यहाँ पे अक्स 2 बार है, नीचे 1 बार है, तो कितने बचाएंगे 11 अक्स, तो भाग जाएगा 11 अक्स बार। अब 11 अक्स को अक्स से गुणा करेंगे तो 11 अक्स की घात 1 अक्स की घात 1 कितनी हो गई, अक्स की घात 2, 11 को 2 से गुणा किया तो कितने आ गए 22 अक्स, चिन्ह से कर लिया माइनस का, ये दोनों कट गए, 32 में से 22 घटाएंगे तो 10 अक्स प्लस कितने हैं 20, 10 अक्स में भाग देंगे, किसका देना है भाग, अक्स का ही, तो अक्स का भाग, अक्स से अक्स कैंसिल, भाग कितनी बार जाएगा 10 बार, तो भाग है प्लस के 10,
10 को अक्स से गुणा किया 10x प्लस 10 को 2 से गुणा किया तो 20, चेंज किया माइनस के, दोनों कट गए, बचा कितना 0। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। इसके दो गुणनखंड कर लेंगे और शून्य ज्ञात कर लेंगे। तो चलो करते हैं। x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 10 गुणा करने पर 10 जोड़ने पर 11 आने चाहिए। बताओ संख्या गुणा करने पर तो आने चाहिए 10 और जोड़ने पर आने चाहिए 11। ठीक है, तो ऐसी कोई संख्या नहीं होती, इसके लिए क्या कर लेंगे 10 और 1 ही होता है। 10 1 जोड़ेंगे तो कितने हो गए 11। 10 को 1 से गुणा करेंगे तो कितने आ गए 10। गुणा करने पर 10 जोड़ने पर 11। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x, 11x को लिख क्या लिखेंगे 10x प्लस 1x प्लस में 10। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 1x कितने हो 11x प्लस के 10, दो के समूह बना लिए। इन दोनों में से कॉमन आया x स्क्वायर भाग x बार प्लस x बाहर आ गया तो कितने बचे 10 प्लस दोनों में से कॉमन 1 आया, 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे x प्लस 10। इसके बाद में x प्लस 1 और यहाँ से आ गया x प्लस 10। दो गुणनखंड कर लिए। शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर 0 रख देंगे। शून्य के ज्ञात करने के लिए x प्लस 1 और x प्लस 10 बराबर 0। तो एक बार x प्लस 1 बराबर 0 रखना है तो x बराबर आ गया माइनस का 1। एक बार x प्लस 10 बराबर 0 रखना है तो x बराबर आ गया माइनस के 10। इस प्रकार से हमने 3.2 का तीसरा क्वेश्चन पूरा कर लिया। बाकी कल करेंगे।